घर ही एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। मगर अगर आपके साथ उसी घर में चार दीवारी में आपकी सांसें छीन ली जाएं तो 22 साल की वीहो जुनू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिसके हाथ में बास्केटबॉल थे, देश के लिए खेलने के कई बड़े बड़े सपने थे, उसकी जिंदगी कुछ पलों में उसी घर में छीन ली गई जिस घर में वह रहती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि दुश्मन कोई बाहर का नहीं था, घर का ही था, उसकी जान छीनने वाला। विहो जुनू जाओ नागालैंड की रहने वाली थी। विहो जुनू 4 भाई बहनों में सबसे ज्यादा छोटी थी और सबकी बहुत लाडली थी और वह एक अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी। बास्केटबॉल की तो राइजिंग स्टार थी। 2022 नागालैंड ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनकी आंखों में एक सपना था कि मैं कभी अपने भारत देश के लिए खेलूंगी। और तो और उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये साबित कर दिया था कि वो भारत का चमकता हुआ फ्यूचर है। लेकिन कभी कभी जिंदगी सपनों के हिसाब से नहीं चलती है। आपकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो आपको अपने सपनों से कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ विहो जुनू के साथ 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक तो सब कुछ सामान्य था। विहो जुनू बेड पर मोबाइल यूज कर रही थी और वो अपने मोबाइल में बिजी थी। तब आवाज आती है पीछे से कि मेरे लिए चाय बना दो। यह आवाज थी सैमुअल की, जो खुद को विहो जुनू का पेरेंटल अंकल बताता है। उसने उसे एक बार आवाज दी तब विहो ने अनसुना कर दिया। दूसरी बार भी उसने जब आवाज लगाई कि मेरे लिए चाय बना दो, बट इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा कड़क थी। विहो ने इसका जवाब दिया। जवाब उसे पसंद नहीं आया। सैमुअल का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो अगले पल क्या करने वाला है। अगली सुबह 8:20 को पुलिस को कॉल लगता है और कॉल में बताया जाता है कि घर के पास रिंगवेल के पास ही एक लड़की की लाश मिली है। अब वो लाश किसकी थी ये पहचान करने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है। वहां जब पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लाश तो विहो जुनू की ही है। पूरा इलाका सन्न रह जाता है। शुरुआत में कई सवाल उठते हैं। क्या ये हादसा था? क्या वो गिर गई? मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही सारी सच्चाई का खुलासा हो जाता है। उसमें पता चलता है कि विहो जुनू के सर पर कई भारी वार किए गए हैं, जिसकी वजह से उसके स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। मतलब ये साफ था, ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये एक दर्दनाक मर्डर केस था। ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई साफ सस्पेक्ट। इसलिए पुलिस इस केस को ब्लाइंड मर्डर केस कहती है। तकरीबन 6 घंटे बाद नागालैंड की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, ब्लड का सैंपल लेती है और उसे टेस्ट करने के लिए भेज देती है और यहीं से कहानी पलट जाती है। फॉरेंसिक टीम के हिसाब से जहां पर क्राइम सीन हुआ था वो जगह रिंगवेल नहीं थी। रिंगवेल पर बॉडी लाके फेंकी गई थी। असली खून रिंगवेल के पास नहीं बल्कि कहीं और ही हुआ था और यहीं से कहानी बदल जाती है। ब्लड स्टेन्स और ल्यूमिनल टेस्ट बताते हैं कि जहाँ पे बॉडी मिली थी वो असल में क्राइम सीन नहीं था, क्राइम सीन कहीं और ही हुआ था। ये जब धीरे धीरे पता लगाया जाता है तो ब्लड के निशान घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते जाते किचन में जाके रुक जाते हैं और यही निशान कहीं और भी मिल रहे थे, जो था सैमुअल का कमरा। सैमुअल के कमरे में भी सेम निशान मिले थे। किचन में मालूम पड़ता था कि किसी ने खून को साफ किया है अच्छे से कपड़ों से। अब सीधा सीधा शक विहो जुनू के अंकल सैमुअल पर ही जाता है। सैमुअल से जब पुलिस पूछताछ करती है तब वो बताता है कि नहीं, मैं तो घर पे नहीं था। पहले कहानियां घुमाता है, अलग अलग चीजें बताता है, इनकंसिस्टेंट रहता है अपने जवाब को लेकर। ये चीज और शक पैदा कर देती है। फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। जब पुलिस अपना तरीका अपनाती है तब वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसी ने विहो जुनू की हत्या की है। तो वो कहता है कि उसने मुझे चाय नहीं दी, उसने मुझे बहुत ही गलत तरीके से जवाब दिया था जिससे मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा और पास ही रख के फायरवुड यानी घर में जो चूल्हे में लकड़ी लगाई जाती है उसी से मैंने उसके सर पे एक दो नहीं मतलब कई बार ऐसे वार किए जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन असली खौफ इसके बाद शुरू हुआ। विहो जुनू की मौत के बाद पास में रखे इन्वर्टर पर स्वेटर था, उससे उसने उसके सर को दबा दिया, खून को रोकने की कोशिश की। जो फर्श पर खून पड़े थे उन्हें साफ किया और फोन तोड़कर फेंक दिया, सारे सबूत मिटा दिए।
उसके बाद डेड बॉडी को अपने कमरे में ले जाके छुपा दिया। पूरी रात डेड बॉडी छुपाने के बाद जब सुबह हुई, कोई जागा नहीं था, तब उसने बॉडी को उठाकर रिंग वेल के पास फेंक दिया और वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जब ये सच सबके सामने आया तो नागालैंड का गुस्सा सैमुअल पर फूट पड़ा। जस्टिस फॉर वीओ पूरे राज्य में गूंजने लगा। सब सड़कों पर आकर कैंडल मार्च निकालने लगे ताकि वीहो को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। इस केस ने पूरे नागालैंड की एकता, नियमों और मान्यताओं को सामने ला दिया। इसने दिखा दिया कि नागालैंड में लोग सही का साथ कितने अच्छे तरीके से देना जानते हैं। नागालैंड के गांव में खेल नाम की पारंपरिक सामाजिक इकाइयां होती हैं जो परिवार, बिरादरी और पहचान का आधार होती हैं। इन्हीं के आधारों पर जमीन, रिश्ते, न्याय और शादियां भी तय होती हैं। सैमुअल जो खुद को परिवार का हिस्सा बताता था, वो असल में खून का रिश्तेदार नहीं था। सैमुअल जो खुद को वीहो जुनू का अंकल बताता था, असल में वो उसके आंट का एडॉप्टेड सन था, जिसके पॉसिबल रूट्स नेपाल से जुड़े थे। ओल्ड मिनिस्टर को सील कोहिमा में रहने वाले एक्सीडेंटेड जोहू फैमिली ने उसे अपना लिया था। सन 2011 में जब वीहो जुनू के पिता की डेथ हो गई तो वीहो जुनू उसी घर में रहा करती थी। इस अडॉप्शन के बाद सैमुअल खुद को वीहो जुनू का पेरेंटल अंकल बताता था, लेकिन उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था और यह बात नागा समाज के लिए बहुत मायने रखती है। कई बार उसकी पहचान और सरनेम को लेकर भी आवाजें उठी थी और तो और स्थानीय पुरुषों खेल ने भी साफ कह दिया था कि सैमुअल के पास ना ही कोई कम्युनिटी से जुड़े होने का अधिकार है और ना ही उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो नागा समाज का हिस्सा है। ना ही उसने कम्युनिटी के कोई रूल्स फॉलो किए हैं और ना ही कोई अपना योगदान दिया है कम्युनिटी में, इसलिए वो नागा समाज का हिस्सा नहीं है। नागा समाज में मर्डर को एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है जिसे ना ही कभी क्षमा किया जा सकता है और ना वो उसे क्षमा करते हैं। नागा समाज में कस्टमरी लॉज होते हैं जो कि लिखे नहीं होते, लेकिन नागा समाज इन्हें कई पीढ़ियों से फॉलो करते आ रहा है। इन्हीं नियमों के तहत मर्डर एक बहुत बड़ा पाप है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद कम्युनिटी ने बहुत सख्त रूप अपनाया, सैमुअल को समाज से बाहर कर दिया। उसके इस अपराध के लिए उन्होंने सबसे कठोर कदम की मांग की और तो और इस केस ने नागालैंड में बहुत बड़ी बहस छेड़ दी बाहरी लोगों को बिना सोचे समझे अपनाने पर। एक पल का गुस्सा, बस एक पल का गुस्सा ही पूरी जिंदगी किसी की तबाह कर सकता है। वीहो जिसने भारत को आगे बढ़ाने के लिए सपने देखे थे, अपना कंट्रीब्यूशन देने का कभी सोचा था, उसकी पूरी जिंदगी एक कहानी बनकर रह गई। सैमुअल जिसने एक घर में जगह पाई, पनाह पाई, उसी घर को उसने तबाह करके रख दिया। कभी मत भूलना, सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर ही नहीं होता, अपने घर में अपना करीबी भी हो सकता है। ना अपराध करें और ना ही अपराध को बढ़ावा दें। धन्यवाद।